आजकल इटली एंड जर्मनी की अपॉइंटमेंट का स्टेटस इतना बुरा है कि स्टूडेंट्स का रुझान फ्रांस की तरफ ज़्यादा हो गया। एंड फ्रांस के केस में मुझे एक सवाल मोस्टली सुनने को मिलता है। वो सवाल ये होता है कि मेरी लास्ट डिग्री में मार्क्स कम है, तो क्या फ्रांस में जाके मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उनके मार्क्स समवेयर अराउंड 60%, 55%, 65% होते हैं। या अगर हम CGPA के केस में बात करें तो 2.5 या उससे नीचे उनका CGPA होता है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या इस परसेंटेज से आप कोई स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, अगर हैं तो कौन सी हैं, एंड अगर नहीं है तो क्या तरीक़ेकार आपको अपनाना चाहिए ओवरऑल अपनी लाइफ को वहाँ पे आसान करने के लिए एंड फ्रांस पहुँचने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अक्सर औकात मुझे एक सवाल सुनने को मिलता है कि मेरे लास्ट डिग्री में मार्क्स लो हैं। मोस्टली बैचलर्स एंड मास्टर्स के केसेस में मुझे ये सुनने को मिल रहा होता है कि भाई मेरे सेकेंड ईयर में 55% है, 60% मार्क्स हैं, एंड मैं फ्रांस जाना चाह रहा हूँ। क्या मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, या मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो हो गए जो वहाँ से मास्टर्स करना चाहते हैं कि भाई मेरा CGPA 2.5 है, 2.7 है, मैं फ्रांस जाके अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, वहाँ से मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, दैट टू फुली फंडेड। तो उन दोस्तों के लिए आई वुड से कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको देखें मार्क्स के बेसिस पे तो नहीं मिलने वाली। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ओवरऑल प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। प्रोफाइल को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप अपनी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड है जिसमें आपने बैचलर्स किया हुआ है उसमें एक्सपीरियंस हासिल करें। आप उस अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स करें, नो मैटर आपको हो सकता है सैलरी कम मिल रही हो, इंटर्नशिप्स करें। आप डिफरेंट जो प्रोफेसर्स हो गए उनके साथ एज असिस्टेंट लगें, रिसर्च करें। जब आप कल को ये सारी चीज़ें अपनी CV में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, आप उनको दिखा रहे होंगे, तो उसके बिहाफ पे आपका एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा। एंड जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू मार्क्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज देती है। सो अगर आपकी CV में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, आपका अपनी रेलेवेंट फील्ड में काम, रिसर्च, ये सारी चीज़ें अगर आपकी CV से रिफ्लेक्ट हो रही होंगी तो आपको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। अब यहाँ पे ये भी आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप फेक चीज़ें मेंशन कर दें, नहीं। जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हो आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, क्योंकि फ्रांस के केसेस में जब स्कॉलरशिप वगैरह की बात आती है तो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान से, एंड वो एक प्रॉपर पैनल बैठता है, वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को एनालाइज करता है, उसको जज करता है, एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपको स्कॉलरशिप देनी है या नहीं। उस केस में आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, चूंकि आपके मार्क्स नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हो, लाइक आपके 3 से अबव CGPA हो, एंड ओवरऑल अगर मैं आपको 80% से ऊपर के मार्क्स हों, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं एंड आप बैचलर्स करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो उस केस में आपको इजीली फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम एक और चीज़ को भी कवर करें कि लेट्स सपोज आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट, जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं डिटेल में इस हवाले से बात कर चुका हूँ। आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर रिसर्च करें। रिसर्च आपने क्या करनी है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो कम से कम हो। यहाँ पे आपको लिस्टिंग नज़र आएंगी 250 यूरो से स्टार्ट होकर, आपने अपने लिए प्राइस ब्रैकेट रखना है कि 1500 यूरोस के बीच में ही पर ईयर आपकी फ़ीस हो। अगर आपकी फ़ीस इतनी होगी तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यूरोप में
फ्रांस जब आप जाएंगे आपको वहाँ पे मैनेज करने में इजी होगा, आप इसको विद द हेल्प ऑफ साइड हसल्स कमा लेंगे। सेकेंडली, फ्रांस में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जब आपका वीज़ा लग जाएगा आप वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको अकोमोडेशन में सपोर्ट दी जाती है। वो सपोर्ट क्या होती है कि आपको एक फिक्स वो तो नहीं है परसेंटेज, बट आपको 20-30% की जो आपका जो रेंट होता है वो आपको रीइंबर्स किया जाता है, आपको दिया जाता है। तो एक आप वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फूड की कैटेगरी में आप सब्सिडाइज फूड हासिल कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक मील 6 यूरोस का है तो वो आपको 1 से 2 यूरोस का पड़ जाएगा, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी, आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। अगर फ्रांस में हम जॉब्स के हवाले से बात करें तो जॉब्स का सिनेरियो थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज अगर आप ऑन फील्ड कोई जॉब करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिलेगी, आप कहीं पर एज अ वेटर काम कर रहे होंगे, किसी और जगह पे लाइक कहीं पर हो सकता है एज अ कैशियर काम कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह की जॉब्स आपको करनी पड़ेंगी, ऑड जॉब्स जिन्हें हम कहते हैं। तो उन जॉब्स को हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपने अपनी लैंग्वेज की ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है, यहीं से ही आप अपनी लैंग्वेज पे काम करने, ताकि कल को वहां पे जाके आपके लिए इनिशियल स्टेज पे जॉब ढूंढने में मुश्किल ना हो। इसके अलावा अगर हम ऑड जॉब्स में भी वेजेस देखें तो वो आपको ठीक देखने को मिल जाती हैं। लाइक अगर हम छोटे सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है आपको 7-8 यूरोस पर आवर देखने को मिले। अगर हम बड़े सिटीज़ की बात करें फ्रांस की तो उनमें आपको वेजेस 11-12 यूरोस पर आवर देखने को मिले। बाकी उसके अलावा अगर ओवरऑल हम अपॉइंटमेंट स्टेटस के हवाले से डिस्कशन करें तो फ्रांस का कोई अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं है, आपको बहुत इजीली अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं। कैंपस फ्रांस से आपने कोर्स शॉर्टलिस्ट करना है, कोर्स शॉर्टलिस्ट के बाद बाकी का प्रोसेस जो है वो मैंने इस स्पेसिफिक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्टडी इन फ्रांस की वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मेरे लिए इसको मेंशन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा था, सो मैं जस्ट ओनली रुका हूँ एंड आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दूं कि कैसे वो दोस्त जिनके लो मार्क्स हैं वो अपने केस को लेकर चल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.